हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस केमिस्ट्री। आज हम देखने वाले हैं कि क्लास 12 की केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स दिए गए हैं। तो बेसिकली उसके भी पहले अगर मैं बताऊं तो केमिस्ट्री के मेनली 3 ब्रांच होते हैं। वैसे तो कई सारे ब्रांच होते हैं, लेकिन हमको बेसिकली मेनली 3 ब्रांच पढ़ने हैं, जिसमें से एक का नाम है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, एक का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, अब क्लास 12 में केमिस्ट्री के टोटल 10 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं और कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले से ही मेंशन करके रखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर आएगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा और तो और ये केमिकल काइनेटिक्स आएगा। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन चैप्टर को हम जब पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला होगा कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मोलैरिटी पढ़ते हैं, मोलैलिटी पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, पार्ट पर मिलियन पढ़ते हैं और तो और मास परसेंटेज भी पढ़ते हैं। ठीक, जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये कंसंट्रेशन टर्म हो गया। दूसरा आएगा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड बातें, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो सब हम लोग पढ़ लेंगे। फिर एक लास्ट टर्म आएगा क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। है ना। तो सॉल्यूशन को मेनली इन्हीं 3 कैटेगरी में बांट के हम लोग पढ़ लेंगे, तो हमारा पहला चैप्टर सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। जरा मैं इसे मिटा दूं। फिर हम आते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी हम 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। एक का नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा का नाम होगा कंडक्टेंस और तीसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होगा, एक का नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा होगा कंडक्टेंस और तीसरा पार्ट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 3 पार्ट में पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, जब हम पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे और सबसे रिलेटेड सवाल भी करेंगे। अब लास्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपके चैप्टर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सब होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में केवल डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है आपकी क्लास 12 में, क्योंकि एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो हम डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक, फिर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि मेनली इन्हीं मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं के कंपाउंड्स होते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम समझेंगे लिगेंड्स क्या होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे लिगेंड्स क्या होते हैं। इसके टाइप्स पढ़ लेंगे, लिगेंड्स और इसके टाइप्स पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार 2 या 3 आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूछा ही जाता है। इनऑर्गेनिक में भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ
थ्योरीज हैं जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वर्नर्स थ्योरी और एक CFT है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तब जाके ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर ही पढ़ने हैं। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही मेजर पोर्शन है आपकी क्लास 12 का, जिसमें 5 लेसन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको पढ़ना है। अब जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, तो पहला चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, जिसके बारे में आप क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे और कहते थे कि सर अगर किसी एल्किल ग्रुप के साथ क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाए ना, तो उसी को हम कहते हैं क्या, क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन। वैसे तो फ्लोरीन और आयोडीन भी होते हैं, लेकिन 10th में आप नहीं पढ़े थे, इसलिए मैं आपको मेंशन नहीं किया हूं। लेकिन अब क्लास 12 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पढ़ेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या, आयोडीन। तो इसको हम कहते हैं हेलो एल्केन्स, या फिर इसका एक और नाम है हेलो एरीन्स। ये हेलो एरीन्स है, इसका नाम है हेलो एल्केन या फिर एल्के हैलाइड, इसका नाम है हेलो एरीन या फिर एराइल हैलाइड। हेलो एरीन क्या होंगे, तो जिस तरह से हमने किसी एल्किल ग्रुप में कोई भी हैलोजन एटम ऐड कर दिया है, अटैच कर दिया है, ऐसे ही अगर किसी एराइल ग्रुप में कोई भी हैलोजन एटम, जिसको मैं X कह देता हूं, अगर अटैच कर देंगे तो वो बन जाएगा हेलो एरीन। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको सिर्फ इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, और इन सब के बारे में भी 3 बातें करनी है। 3 बातों में मेनली मान लो 4 बातें करनी है। पहला तो इंट्रोडक्शन ही हो जाएगा, और 3 बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, और तो और इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इन सबके केमिकल रिएक्शंस। ठीक, फिर क्या है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में आपने सिर्फ एल्कोहल के बारे में क्लास 10 में पढ़ा था, और एक एल्कोहल पढ़े थे C2H5OH, जिसका नाम था एथेनॉल। क्या नाम था, एथेनॉल, जिसमें तुम कहते थे कि सर, तुमने कहा था कि सर जो एथेनॉल था उसमें ये CH3 CH2 था, इसी में OH लगा दिए थे, ये बन गया था क्या, एथेनॉल। ठीक, इसी के बारे में आप केवल क्लास 10th में पढ़े थे। लेकिन अब हम इसके अलावा और भी जितने भी एल्कोहल्स होते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके टाइप्स ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, और भी बहुत सारे, इन सब के रिएक्शंस पढ़ेंगे, कौन कौन सा रिएक्शन देता है। इस चैप्टर में कई सारे नेम रिएक्शन भी आएंगे, उन सारे नेम रिएक्शंस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और बिल्कुल आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक, ऐसे ही क्या आता है, फिनॉल आता है। अगर हम ये एल्किल ग्रुप को हटा करके फिर से कोई एराइल ग्रुप लगा दें, मेनली बेंजीन लगा देंगे, तब ये बन जाएगा क्या, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो फिनॉल के बारे में भी हम फिर वही 3 बात करेंगे कि यह कैसे बनता है, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और तो और इसके केमिकल रिएक्शंस भी हम लोग पढ़ लेंगे कि यह कौन कौन सा रिएक्शंस देता है। ठीक, ईथर क्या होता है, ईथर होता है, एक बार मैं इसको मिटाता हूं। ईथर्स क्या होते हैं, ईथर में अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम या फिर डिफरेंट एल्किल ग्रुप लगा देंगे या फिर एराइल ग्रुप लगा देंगे, तब जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा ईथर्स। तो ईथर्स के बारे में भी हम फिर से वही 3 बातें करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो इस तरह से हमारा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीनों के तीनों आप सिर्फ बिल्कुल ग्लिम्पस में, एक झलक में आपने पढ़ा था क्लास 10th में, और कहा था कि अगर किसी एल्किल ग्रुप के पास CHO ग्रुप आ जाएगा तो इसका नाम होगा एल्डिहाइड। क्या नाम होगा, एल्डिहाइड। और अगर 2 एल्किल ग्रुप के बीच में यह वाला ग्रुप आ जाए, ये एल्किल ग्रुप सेम हो या फिर डिफरेंट हो, तो इसको हम कह दिए थे कीटोन। क्या कह दिए थे, कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है, आप क्लास 10th में भी पढ़े थे, जैसे CH3COOH, यह वाला ग्रुप अगर आ जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये होता है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे जब यह चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। और इन तीनों में भी वही बातें करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस।
हर चैप्टर में अगर मैं कलेक्टिवली बोलूं तो हर चैप्टर में 2-4 केमिकल रिएक्शंस हैं, नेम्ड रिएक्शंस, जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो या फिर जेईई मेंस और नीट का एग्जाम हो, ठीक। फिर आता है अमीन्स। अमीन क्या होते हैं? तो अमीन में अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर अमोनिया में जो ये हाइड्रोजन है 3 ठो, इन तीनों हाइड्रोजन को अगर हम तीनों में से 1 या 2 या फिर तीनों को किसी भी एल्किल ग्रुप से अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो जो बनेगा उसका नाम होगा अमीन। क्या नाम होगा? अमीन। अब ये अमीन भी कई तरह के होंगे, जैसे प्राइमरी हेलो एल्केन था, सेकेंडरी था, ऐसे ही प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल था। इन द सेम वे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन होगा। इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि ये कैसे बनते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, और तो और इन सबके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। ये सब हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें भले ही मैंने लिखा है अमीन्स, लेकिन इसमें एक टॉपिक और है जिसका नाम है डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट जो कि बिल्कुल 2 कौड़ी का है। डायजोनियम साल्ट जो कैसे होता है वो इस तरह से होता है, RN2 प्लस Cl माइनस ना करके कलेक्टिवली मैं कह देता हूं X माइनस, ठीक है। इसको हम कहते हैं, यहाँ पर AR भी लगा सकते हैं। इस वाले फार्मूले को हम कहते हैं क्या? डायजोनियम साल्ट। तो डायजोनियम साल्ट का भी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, ठीक। और फिर आ जाएगा हमारा लास्ट चैप्टर जिसका नाम है क्या? बायोमॉलिक्यूल। क्या नाम है? बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में हम क्या पढ़ते हैं? जनरली जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स तो अब आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें हम लोग पढ़ते थे अब वो नहीं है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, आरएनए है। और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है? आपको सिर्फ 2 बातें पढ़नी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, C6H12O6। यही आपका ग्लूकोज है और यही C6H12O6 यही आपका फ्रक्टोज है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन नाम अलग अलग है। तो नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। तो जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि इन दोनों के स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग हैं और दोनों के नाम क्यों अलग अलग हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें मैंने मेंशन किया है। और कलेक्टिवली अगर मैं बोलूं तो इन 5 चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन के बाद मेनली 3 बातें पढ़नी है। सबका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और सबके केमिकल रिएक्शंस, फिर जाके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस तरह से हमारा टोटल क्लास 12 की केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक। तो आप एकदम अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा हर एक चीज। न्यूमेरिकल्स इसमें सब सॉल्व कराए जाएंगे, इसमें भी जितनी बातें होंगी सब अच्छे से बताई जाएंगी, इसमें भी सब अच्छे से बताया जाएगा। और हर चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।